मस्खरा पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन राजनीति में मस्खरापन नहीं चल सकता। दोस्तों, मेरा नाम है विनय प्रकाश कादमिया। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म विनय की पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के रिजल्ट पर, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, हार जीत के पहलुओं पर जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि मस्खरा पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन राजनीति में मस्खरापन नहीं चलता। बिहार चुनाव ने ये हमें भली भांति समझा दिया है। दोस्तों, देश की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले, देश की बड़ी संस्थाओं पर, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले, देश को बड़े बुद्धिजीवी और विद्वान देने वाले बिहार को कुछ अराजक राजनीतिज्ञों ने अराजक बना दिया था। लेकिन अब हालात और हालत अलग हैं। पहले कहा जाता था कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति नहीं, लेकिन अब हालात अलग है। बिहार के चुनावों ने तो यही साबित किया है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में मुख्य मुकाबला दो विचारों, दो दलों की जगह लोकतंत्र और राजतंत्र का दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, एक तरफ सतत जनता से जुड़ाव और गंभीरता थी, तो दूसरी तरफ बड़बोलापन, अनादर, परिवारवाद और गाली वाली भाषा शैली। एक तरफ राष्ट्रहित की सोच और विकास की बातें थी, तो दूसरी तरफ मंद बुद्धि और तंग बुद्धि, और सबसे बड़ी बात, जनता को अपनी बपौती मानना। लेकिन हारे हुए दल शायद ये भूल गए थे कि अब बिहार का गरीब आदमी भी गहरी बातें करता है, गहरी सोच रखता है। दोस्तों, अब तो बिहार का मतदाता वाद विवाद में भी तर्क देता है, जानकारी रखता है। अब तो मोबाइल युग है, जानकारी पल भर में, हाथों में, आंखों में और दिमाग में। पुराने पाप ऐसे ही थोड़ी ना छुप जाते हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणामों ने यह बताने की भी कोशिश की है कि बिहार के मतदाता ने नीतीश और मोदी को शायद इसलिए भी चुना है कि निरंतर कोशिशों के बाद वे बिहार का कुछ संवार भले ही ना पाए, लेकिन यकीनन बिगाड़ेंगे कुछ नहीं।